विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान नारायण का समय समय पर संतों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अपने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए और जितने उनके ऋषि महात्मा हैं उनके यज्ञ की सुरक्षा के लिए भगवान नारायण का समय समय पर अवतार होता ही रहता है। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन जब हम अवतारों की बात करें तो मूल रूप से भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं। यह अवतारों में कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई प्रेम अवतार है, कोई रोष अवतार है। मतलब किसी अवतार में भगवान विष्णु अपना अवतार लेकर के, इनकारनेशन लेकर के हमें प्रेम की शिक्षा देते हैं। प्रेम अवतार अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण का, अगर हम देखें मर्यादा का अवतार, भाई और भाई का रिश्ता कैसा हो यह हमें भगवान राम जी बताते हैं। पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा हो तो यह हमें राम जी बताते हैं। तो वही इन 24 अवतारों में अगर हम, मुझे लगता है क्रोध अवतार किंतु दया का अवतार, मतलब ये नारायण का एक अवतार जिसमें उन्होंने क्रोध भी प्रकट किया और अपनी कृपा, अपनी दया भी को भी प्रकट किया। तो मुझे लगता है वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि आती है जिसको हम लोग नरसिंह चौदस बताते हैं और उसी दिन भगवान नरसिंह का खंभ के रूप में प्रकट हुआ था। आप जानते हैं जब प्रहलाद जी के ही पिताजी हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बंदी बनाया, उसको अनंत अनंत तरीके से मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह प्रहलाद जी मरे नहीं और भगवान नारायण ने उनकी हर जगह रक्षा की थी, हर बार रक्षा की थी अपने भक्त की। लेकिन जब अंत में यह प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु इतना लालायित हो गया और इसने अपनी तलवार को लेकर के हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि बता तेरा नारायण कहाँ है। अब वो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से यह पूछता कि भाई तेरा विष्णु कहाँ, यह पूछा, लेकिन अगर यह पूछता राम कहाँ है तो कह देते अयोध्या में, कृष्ण कहाँ है तो कह देते कि वह वृंदावन में, मथुरा में, लेकिन यह पूछा कि नारायण कहाँ है। तो भाई नारायण के लिए तो हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए में जाना, सिया राग में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी चुक पानी। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मोह में, तो में, खड़ग खम्भ में, जहां देखो तहां राम। पिताजी मुझ में, आप में, इस खड़ग में, खम्भ में, जहां हर जगह मेरे नारायण का वास है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तो ये जो मेरे हाथ में तलवार है, खड़ग है, जो अभी तेरी गर्दन को काट देगी, क्या इसमें भी तेरे नारायण का वास है? बोले हाँ बिल्कुल पिताजी। तब अब प्रहलाद जी को तो भरोसा था कि खंभ में भी है, हर जगह भी है। अब प्रहलाद जी ने कह तो दिया, लेकिन अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए करुणा निधान, करुणा बरसाते हुए भगवान नारायण ने उस खंभ के रूप में भी नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, अवतार लिया। ओम ओम का श्रीनाद किया, उस खंभ को चीरते हुए भगवान नारायण प्रकट हुए नरसिंह के रूप में और प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए मूलतः, और फिर उस हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में लिया मारने के लिए, उसका वध करने के लिए, उद्धार करने के लिए। लेकिन यह हिरण्यकश्यप को इस बात का घमंड था, अहंकार था, ये कंफर्म था कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, मैं न दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, तो नरसिंह मेरे को कैसे मारेंगे, अभी तो दिन भी नहीं है, रात में भी नहीं है। फिर कहा कि आप मेरे को ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में नहीं मार सकते, तो भगवान ने उसको मारने के लिए 13वां महीना, जिसको हम लोग अधिक ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जो अब बहुत जल्दी आने वाला है, वह बनाया। ऐसे बहुत से वरदान मांगे, लेकिन जब कहा कि मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तब भगवान ने इस हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए लेके गए और घर की जो दहलीज है, क्योंकि इसने वरदान मांगा था ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, तो दहलीज पर उसको बिठाया और फिर यह कहा था कि आपके 12 महीनों में न मरूं, तो अधिक मास भी बना दिया। फिर कहा ना मैं सुबह मरूं न शाम में मरूं, तो संध्या के समय, प्रदोष काल में, गोदिक बेला में वह समय था। फिर कहा कि ना मैं अस्त्र से शस्त्र से मरूं, तो नाखून प्रकट किए, नाखून जो है ना वह अस्त्र में आता है न शस्त्र में, उसको प्रकट करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, क्योंकि भगवान के हाथ से मृत्यु को प्राप्त करना यह भी तो उद्धार है। तो ऐसे करुणा करने वाले, कृपा करने वाले नरसिंह भगवान की जन्म जयंती आती है, जिसको हम लोग नरसिंह चौदस कहते हैं, नरसिंह जयंती कहते हैं। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2020 में यह किस दिन रहेगी। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि यह चौदस तिथि, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी, और फिर नरसिंह चौदस कब है, पूजा का समय क्या रहेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह चतुर्दशी तिथि है, यह प्रारंभ हो जाएगी 29 अप्रैल 2026 को रात्रि के 7:52 और यह चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी गुरुवार 30 अप्रैल 2026 को रात्रि के 9:13।
तो इसके हिसाब से साल 2026 में अगर हम देखें तो भगवान नारायण के ही यह क्रोधावतार या प्रेम अवतार कहिए, कृपा अवतार कहिए, नरसिंह जी की यह नरसिंह चतुर्दशी, जिसको हम लोग नरसिंह चौदस भी कहते हैं, यह रहेगी विक्रम संवत 2083 बैसाख मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, यानी इस दिन गुरुवार, चित्रा नक्षत्र और 30 अप्रैल 2026 को रहेगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि भगवान नारायण का या नरसिंह भगवान का अवतार कब हुआ था? प्रदोष काल में, सायंकाल के समय। तो जिस समय ये प्रदोष काल हो उसी दिन हमें यह नरसिंह चौदस मनानी चाहिए। तो साल 2026 में यह मैंने अभी आपको दिन बताया, तो इस दिन आप नरसिंह भगवान की पूजा कर सकते हैं। इस दिन यह श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आने वाला यह नरसिंह भगवान का जो चरित्र है, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की नरसिंह भगवान की यह जो कथा मैंने आपको सुनाई है, इसको भी आप अवश्य सुनिएगा। और आपके निकटतम कहीं पे भगवान नरसिंह जी का मंदिर हो, वहां आप उनके दर्शन करने चाहिए। उनको अगर आपको वो नरसिंह मंदिर नहीं मिले तो फिर भगवान नारायण के ही कोई भी 24 अवतारों में से कोई एक अवतार है, उन्हीं का मंदिर हो तो उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। वह भी सुविधा नहीं बैठती है तो आप अपने घर पर ही भगवान नारायण का और भगवान नरसिंह का ध्यान कर सकते हैं।